नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से आप सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा प्लस 2 क्लास की थर्ड यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यूनिट शुरू करने से पहले आप अपने YouTube चैनल बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आशीर्वाद देते रहिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं वीडियो अपलोड करता रहूं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये जो यूनिट है बेटा बहुत प्यारी सी यूनिट है, 5 नंबर की आएगी आपके सिलेबस के अंदर। यहाँ पे इस यूनिट के अंदर 3 पोर्शन होते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन आएगी, दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होंगी और तीसरा हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिलेगी। तो 1 बाय 1 हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन शुरू करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या है। इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री यानी कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हाउ chemical energy is converted into electrical energy and electrical energy is converted into chemical energy। कहने का मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो रिलेट्स करती है किसको, केमिकल एनर्जी को और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो हमें ये बताएगी कि किस प्रकार से हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस प्रकार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी यूनिट के अंदर बेटा 2 टाइप की सेल मिलेंगी, यानी कि 2 टाइप के डिवाइस मिलेंगे। एक तो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करें उस डिवाइस का नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम वोल्टिक सेल भी बोल देते हैं। वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल। और दूसरी टाइप का जो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद को एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी, और वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पे इन दोनों में जो डिफरेंस बार बार रहेगा, द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इनकी खास बात क्या होती है बेटा, इनमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। यहाँ पे दूसरी टाइप के जो डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी तो उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इनमें जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल एजेंसी यानी कि कोई बैटरी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। इनमें बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है। तो कहने का मतलब है ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस यानी कि यूनिट का जो नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इनमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। उसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए हमें एक्सटर्नल एजेंसी या बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें किसी प्रकार की बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारे घर में जो ड्राई सेल है या इन्वर्टर की जो बैटरी हैं, लेड एसिड स्टोरेज बैटरी, उनका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जिसको हम यूज़ करते हैं, जैसे लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना, इस प्रकार के जो डिवाइस में यूज करेंगे वो हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होंगे। तो आइए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहेगा। ये था इंट्रोडक्शन। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच रिलेट्स विद हाउ chemical energy is converted into electrical energy and electrical energy is converted into chemical energy। नाम क्या रख दिया उसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर 3 पोर्शन होंगे। पहला हम पोर्शन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
It is the device which convert chemical energy into electrical energy. At the cost of spontaneous redox reaction. ऐसे डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं बेटा, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस कीमत पे? क्योंकि इनके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो अपने आप होती रहती है, स्पॉन्टेनियस होती है। तो वे डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलें वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे बेटा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो है बेसिकली इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट होंगे और प्रत्येक कंपार्टमेंट के अंदर एक कंपार्टमेंट में क्या होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होगी, दूसरे के अंदर क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन हो रही होगी। तो एक को हम रिडॉक्स हाफ रिएक्शन बोलेंगे, दूसरे को रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलेंगे। और दोनों कंपार्टमेंट के अंदर को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक साल्ट ब्रिज होगा और इनमें जो है एक वायर से उसको क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम डैनियल सेल और वोल्टिक सेल की बात करते हैं बेटा। डैनियल सेल और वोल्टिक सेल के अंदर हमारे पास क्या है? जिंक की जो रोड है, जिंक की रोड को, ये जिंक की रोड है, इसको किस में डिप कर दिया बेटा? 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। ये हमारे पास आ गया भाई 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। दूसरा जो कंपार्टमेंट होगा, कॉपर की रोड को किस में डिप कर रखा है? कॉपर सल्फेट में। ये हमारे पास कॉपर की रोड हो गई और ये सॉल्यूशन किसका है बेटा? कॉपर सल्फेट। ये कॉपर की रोड है और ये आ गया 1 मोलर कॉपर सल्फेट। दोनों इलेक्ट्रोड को वोल्टमीटर से जोड़ दिया, ये की को इंसर्ट कर दिया। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक यू शेप की ग्लास की ट्यूब ले ली, जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एगर एगर भर दिया। ये जो है हमारा बन गया साल्ट ब्रिज। ये हमारे पास वोल्ट मीटर और एमीटर की बात करते हैं। ये हमारे पास वोल्ट मीटर। तो ये हमारे पास 1 हाफ सेल, ये क्या है? सेकेंड हाफ कंपार्टमेंट। और बीच में क्या आ गया हमारे पास? है साल्ट ब्रिज। इसमें जो है भर रखा हमने KCl प्लस एगर एगर। अब इसके अंदर एक कंपार्टमेंट जो है हमारे पास एक नेगेटिव पोल होगा और एक क्या होगा? पॉजिटिव पोल होगा। जो नेगेटिव पोल होगा उसको बोलेंगे एनोड और जो पॉजिटिव पोल है उसको बोलेंगे कैथोड। क्यों बोलेंगे उसको बाद में बताएंगे। ये हमारे पास की है। अब जो है यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 कंपार्टमेंट, एक ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा क्या है? रिडक्शन हाफ। दूसरा कंपोनेंट इसमें एक साल्ट ब्रिज होगा और वायर के थ्रू ये कनेक्टेड होंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए इलेक्ट्रोकेमिकल इट हैज फॉलोइंग कंपोनेंट्स।
सबसे पहले टू हाफ सेल रिएक्शंस, दूसरा इसमें साल्ट ब्रिज, एंड थर्ड वन वोल्टमीटर और एमीटर। ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो कंपार्टमेंट होंगे बेटा, और दो कंपार्टमेंट, एक के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो दूसरे के अंदर क्या हो रही होगी, रिडक्शन। तो आइए हम सबसे पहले इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे हमने ये वोल्टिक सेल ले ली, इसके अंदर जिंक की रोड को जिंक सल्फेट में रख दिया, कॉपर की रोड को कॉपर सल्फेट में, वोल्टमीटर। अब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होती है, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो जिंक की रोड को जब जिंक सल्फेट में रखा गया तो यहाँ पे जो जिंक था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ZNA2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक आयन जो हैं, जिंक की रोड ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जिंक की रोड से किसकी तरफ चला गया, कॉपर की रोड की तरफ। तो वोल्टमीटर की सुई की नोब जो है अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में जो है कन्वेंशनल करंट होगा। इलेक्ट्रॉन की फ्लो के डायरेक्शन। तो जब जिंक की रोड को जिंक सल्फेट में रखा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों रखा बेटा, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और वो इलेक्ट्रॉन जो है वायर के थ्रू फ्लो करने शुरू हो गए, और जिंक आयन जो है डिजोल्व होकर के सॉल्यूशन के अंदर आ गया, इस कंपार्टमेंट में जिंक आयन की कंसंट्रेशन। तो मेटल की रोड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल की रोड के अराउंड हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था इसलिए इसको नेगेटिव पोल से शो कर दिया गया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में निशान उल्टे हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि घोल के अंदर जो कॉपर आयन थे वो इधर आकर के इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिए और इसके ऊपर क्या होना शुरू हो गया, डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो उस केस में क्या हुआ कि कॉपर 2 पॉजिटिव और उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, किस में चला गया, कॉपर। कॉपर यहाँ पे जैसे ही डिपॉजिट होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आते जाएंगे, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल रिएक्शन हो गई, एक हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरी क्या आ गई, रिडक्शन। ये कब होगा, वोल्टमीटर की सुई की नोब जिसकी तरफ भी इंडिकेट कर देगी उसी की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और दूसरे की क्या हो जाएगी बेटा, रिडक्शन हो जाएगी। तो अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक्सप्लेन करना है, तो इसके कंपोनेंट तो हमारे पास इसमें दो तो हाफ सेल रिएक्शन होंगी, एक साल्ट ब्रिज और वोल्टमीटर और एमीटर कनेक्टेड थ्रू वायर। तो 1 बाय 1 वर्किंग कैसे करते हैं, आइए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। Working. The knob of voltmeter indicate the flow of a electron or flow of current, and that is the opposite to the flow of a electrons। जिसकी तरफ भी वोल्टमीटर, जैसे यहाँ पे जो है वोल्टमीटर की सुई की जो नोब है वो किसकी तरफ आ रही है, जिंक की तरफ आ रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जिंक की रोड से किसकी तरफ जा रहे हैं, कॉपर की रोड की तरफ जा रहे हैं। तो वैसे भी याद रखने की बात, मान लीजिए बेटा हम किसी की तरफ उंगली करके यूँ बोलेंगे ना, ए तुझे देख लेंगे, इसका मतलब हमने किसी को उंगली कर दी तो उसकी ऑक्सीडेशन कर दी, तो ये सुई की नोब ये शो करेगी कि ऑक्सीडेशन किसकी, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके हुए, जिंक के। तो द नोब ऑफ
of the needle of the voltmeter indicate the that zinc rod get oxidized. Zinc rod is get oxidized and copper rod get acts as cathode or reduced. Now what will happen? Following reactions takes place. सबसे पहले एट एनोड, एनोड के ऊपर होगी बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक की जो रोड है Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब जिंक की रोड Zn2 पॉजिटिव, जिंक आयन जो हैं धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे और इस कंपार्टमेंट के अंदर जिंक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। सो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन in anodic compartment increases। फिर जो है हमारे पास एट कैथोड, कैथोड के ऊपर होती बेटा रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास गेन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड के ऊपर क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो घोल के अंदर जो कॉपर आयन है Cu2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन get reduced and copper deposited on cathode। घोल के अंदर जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के इसमें कॉपर में यहाँ पे धीरे धीरे कॉपर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी। तो एक बार इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के बाद जो है रीडिंग जीरो हो जाती है, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि अब जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, लूज करेगा तो यहाँ पे घोल में जो जिंक आयन है वो ले लेंगे। इसी प्रकार से एक बार जो कॉपर आयन के पास इलेक्ट्रॉन आए थे वो डिपॉजिट हो गया, बाकी और इधर से इसने इलेक्ट्रॉन देने बंद कर दिए, इसने आएंगे कहाँ से? तो इसलिए इस सर्किट को पूरा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तो आ गए लेकिन सर्किट तो पूरा नहीं हुआ ना, तो इस सर्किट को पूरा करने के लिए फिर हमें एक यू शेप की ट्यूब की जरूरत पड़ी और उसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एनोड के ऊपर जो है जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव दैट विल गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी कॉपर। ये ओवरऑल रिएक्शन होगी। लेकिन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए साल्ट ब्रिज, व्हाट इज साल्ट ब्रिज एंड इट्स ए फंक्शन, तो हम बात करेंगे बेटा साल्ट ब्रिज। ये अलग से भी क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर में। तो साल्ट ब्रिज क्या है,
एक यू शेप की ट्यूब है जिसके अंदर साल्ट भरा हुआ है और ये इन दोनों कंपार्टमेंट के अंदर किसका काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज it is a U-shaped glass tube. It is a U-shaped glass tube containing salt of KCl, potassium nitrate in agar-agar। ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो उसके अंदर ये भरा हुआ होता है। तो एक यू शेप की ट्यूब है जिसके अंदर साल्ट भरा हुआ है और ये दोनों कंपार्टमेंट के अंदर ब्रिज का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, साल्ट ब्रिज। इट एक्ट्स एज ए ब्रिज between anodic and cathodic compartment। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के दो फंक्शन हैं बेटा हमारे पास। तो फंक्शन साल्ट ब्रिज के, it complete the circuit, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरा, it maintain electrical neutrality it maintain electrical neutrality between two compartments by adding requisite number of आयंस। कैसे, मान लीजिए बेटा ये क्या काम किया, एक तो सर्किट कंप्लीट कर दिया, दूसरा अब यहाँ पे हमने लिखा कि भाई इस कंपार्टमेंट में जिंक आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी क्योंकि घोल के अंदर से आ गए हैं। तो अब यहाँ पे जो सपोज हमने KCl भर रखा है, तो जिंक आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये इस साइड में क्या दे देगा, क्लोराइड आयन। कितने, 2। तो जो जिंक आयन की कंसंट्रेशन है उसको न्यूट्रल कर देगा। ये जिंक आयन थे और 2 क्लोराइड आयन दे दिए इसने। बोला भाई क्या चाहिए तुझे, बोला क्लोराइड आयन चाहिए, मतलब हमें न्यूट्रल करने वाले आयन चाहिए। बोला लीजिए, और ये क्या बन गया, ZnCl2। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने कॉपर सल्फेट ले रखा था और क्या हो गया, इसमें सल्फेट आयन, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो सल्फेट आयन ज़्यादा हो गई। अब नेगेटिव आयन ज़्यादा है तो इस साइड में ये किसको छोड़ देगा, पोटासियम आयन को। तो दोनों कंपार्टमेंट के आयन्स को न्यूट्रलाइज करता है। अब पोटासियम था तो क्या हो गया, पोटासियम आयन, और इसमें घोल के अंदर इस कंपार्टमेंट में सल्फेट आयन ज़्यादा थे तो क्या बना दिया, पोटासियम में सल्फेट, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फिर प्रोसेस चल पड़ी। इस प्रकार से साल्ट ब्रिज के 2 फंक्शन हैं, एक तो सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा इसको भी न्यूट्रल बनाता है और इसको भी क्या करता है, न्यूट्रल बनाता है। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 कंपार्टमेंट, एक एनोडिक कंपार्टमेंट और दूसरा क्या बेटा, कैथोडिक कंपार्टमेंट। एंड दीज 2 कंपार्टमेंट्स आर कनेक्टेड थ्रू ए यू शेप glass tube that is called salt bridge, and electrode are connected through wire having voltmeter. Knob of voltmeter
इंडिकेट द विच वन इज ऑक्सीडाइज एंड विच वन इज रिड्यूस्ड। जिसकी तरफ भी वोल्टमीटर की सुई की नोब होगी इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन और उसकी तरफ से दूसरे की तरफ जा रहे होंगे। ये जो नोब है कन्वेंशनल करंट को शो कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट चलेगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, कैथोड के ऊपर कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा कि जो हमने क्या किया, जिंक और किस में डिप कर रखा है, जिंक सल्फेट, ये हमारे पास 1 मोलर। तो जो भी मेटल की रोड है उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखने के लिए दोनों के बीच में एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। और ये 2 लाइनों का मतलब क्या होता है बेटा, साल्ट ब्रिज। ये हमारा क्या हो गया, साल्ट ब्रिज। अब यहाँ पे क्या हो रही है कि जो कॉपर सल्फेट था वो किस में चला गया भाई, कॉपर के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड और राइट हैंड साइड में क्या शो करते हैं, कैथोड। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड के ऊपर क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो ये किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन शो करेंगे और राइट हैंड साइड में रिडक्शन। इनकी जो कंसंट्रेशन है वो हम क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर होगी बात। तो ऐसे डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये थी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए गैल्वेनिक सेल और ए डैनियल सेल। आज के लिए इतना ही बेटा। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो ये मेरा नंबर है 9813547787। इसके ऊपर कॉल कीजिएगा। घर पे रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।